जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइज, आज एक डिफरेंट वीडियो मैं करने वाला हूँ, डिफरेंट सेशन में लेने वाला हूँ। और इस सेशन में बेसिकली मैं बिगिनर्स को जो है फोकस करना चाहता हूँ। बिगिनर्स के आइडियाज़ या बिगिनर्स की जो व्यू पॉइंट है सोशियोलॉजी को लेके, उसको थोड़ा सा वास्ट करने की कोशिश करूँगा। और कहीं ना कहीं जो हम लोग बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सोशियोलॉजी में सुनते हैं, कंसेप्ट्स हम लोग सोशियोलॉजी में सुनते हैं, इन सब को हम लोग इजी वे में समराइज करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बन सके सोशियोलॉजी को लेके। और इस पर्सपेक्टिव के साथ आई एम श्योर कि आप जो है अपने किसी भी एरिया को, सोशियोलॉजी के स्पेसिफिकली किसी भी एरिया को जो है काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग में और अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है गाइस। सो चलिए फटाफट से सेशन को करते हैं स्टार्ट। अगेन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करिए। पेड और फ्री कंटेंट भी पड़ा हुआ है बहुत सारा यूपीएससी के लिए, सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग। यहाँ पे डिस्कशन फोरम्स हैं विच कैन हेल्प यू आउट इन बिल्डिंग दो सोशियोलॉजिकल इंसाइट जो आपको कहीं ना कहीं अपने पेपर में हेल्प करने वाले हैं गाइस। चलिए, मेरा बेसिक इंटेंट जैसे मैंने आपको क्लियर किया है कि इट इज़ फॉर बिगिनर्स और उनको जितनी टर्मिनोलॉजीज है एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझाने की है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टर्म सोशियोलॉजी। ठीक है जी। सोशियोलॉजी का मैं इमरजेंस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि सोशियोलॉजी एक्चुअली है क्या, किन चीज़ों से बनी और कैसे हम लोग इनको टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करते हैं। नाउ एज फार एज सोशियोलॉजी इज कंसर्न गाइज, सोशियोलॉजी को अगर मैं आपको या किसी को भी पूछूं कि उस सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, तो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन हम लोग बोल देते हैं इट इज़ व्हाट, इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है कि नहीं? क्या करते हैं हम लोग इसको, हम लोग बोलते हैं इट इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। नाउ नॉट ओनली किसी मतलब इट इज नॉट अ जनरल स्टडी बट इट इज अ वेरी वेरी सिस्टेमैटिक स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला वर्ड है आपका, इट इज अ सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सो सिस्टेमैटिक होने के कारण जो है सोशियोलॉजी हमारी क्या बन जाती है, इट बिकम्स अ साइंस। ठीक है जी, जैसे बाकी हमारे को सोशल साइंसेज देखने को मिलती है, इसी तरह से सोशियोलॉजी साइंस बन जाती है, बिकॉज ये सिस्टमैटिकली सोसाइटी को स्टडी करती है। अब सिस्टमैटिक का मतलब बेसिकली क्या है, सिस्टमैटिक का मतलब है, इसका मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है लॉजिकली, हम लोग जो है सोसाइटी के जो भी वेरियस कंसेप्ट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको हम लोग लॉजिकली, उसको हम लोग रैशनली देखने की कोशिश करते हैं। एंड हम लोग जो है उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, हम लोग उसके लिए जो है ब्रॉड थियरीज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। एंड हम लोग जो है एविडेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, और हम लोग जो है उनको एम्पेरिकली वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, एम्पेरिकली वेरीफाई करना। ठीक है जी। सो जनरली सिस्टमैटिक का मतलब ये होता है जिसमें हम लोग किसी भी फैक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसे सिस्टमैटिक वे में थियराइज कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, एंड देन हम लोग जो है एम्पेरिकली उसे बार बार वेरीफाई कर पा रहे हैं। That is how sociology becomes a social science because it is systematic, and that is how ये जो है कॉमन सेंसिकल नॉलेज से जो है वो जाती है डिफरेंट। ठीक है, यही सब चीज़ें हम लोग जो है पढ़ते हैं अपने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में, जब हम लोग सोशियोलॉजी को एज फार एज यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से देखते हैं। तो हमारा जो पेपर 1 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है, वो यही सारी चीज़ें बात करता है। ठीक है जी। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। नाउ सेकेंड एस्पेक्ट इज सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सोसाइटी? ठीक है जी, व्हाट डू वी मीन बाय सोसाइटी? सो सोसाइटी में हेयर वी मीन इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, इट इज कंपोज्ड ऑफ पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, इट इज बेसिकली इंडिविजुअल्स। ठीक है जी। एंड यहाँ पे हम लोग, अगर मैं सोसाइटी को और थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा आइडिया लूँ इस पे, या थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूँ, तो इंडिविजुअल्स यहाँ पे क्या है, यू विल फाइंड दीज इंडिविजुअल्स इन बेसिकली इन दी ग्रुप्स। ठीक है जी, आप जो है एक इंडिविजुअल तो देखेंगे नहीं यहाँ पे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स हियर। आपको यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे। और सिंस मैन इज अ सोशल एनिमल, ये इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल्स करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट। ठीक है जी, मैं सोसाइटी के मतलब समझा रहा हूँ आपको। अगेन हम लोग, सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये इंडिविजुअल क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। और इस इंटरेक्शन से क्या बनता है, कंपेनियनशिप बनता है। तो हम जब सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें सोसाइटी का बेसिकली मतलब क्या है, इट मीन्स कंपेनियनशिप
ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, हम लोग इंडिविजुअल्स की कंपेनियनशिप देखते हैं। कंपेनियनशिप का मतलब कि कंस्टेंटली इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है एक इंटरेक्शन प्रोसेस में जाते हैं। इंटरेक्शन प्रोसेस में जाने के कारण जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, एक वी फीलिंग बनाते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बनता है, और इस तरह से जो है सोशल ग्रुप जो है इनके बनने की शुरुआत होती है। ठीक है जी, तो इसे हम लोग बेसिकली कंपेनियनशिप बोल देते हैं। मैटर फैक्ट जो फाउंडिंग फादर थे सोशियोलॉजी के, दैट इज अगस्ट कॉम ने भी बेसिकली जो सोशियोलॉजी था ये टर्म उन्होंने कॉइन करी थी, तो इट वाज नथिंग बट सोशियस एंड लॉगस। ठीक है जी, तो सोशियस का मतलब ही क्या होता है, सोशियस का मतलब होता है इट बेसिकली मीन्स कंपेनियनशिप एंड लॉगस मीन्स स्टडी, सो इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप। ठीक है जी, सो नाउ यू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी का बेसिक मतलब क्या है, इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी से हमें मतलब क्या है, इट इज कि बेसिकली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंपेनियनशिप ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, नाउ कमिंग फर्दर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई सोशियोलॉजी में होता क्या है ना, और यहाँ से हम लोग जो है बहुत सारी टर्म्स को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। नाउ हियर आई टोल्ड यू कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लाइक सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है कि नहीं, यस, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, ये इंडिविजुअल जो है कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करेंगे, है ना। अभी अगर ये इंडिविजुअल्स लाइक दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरैक्शन, कोई इंटरैक्शन प्रोसेस नहीं है, तो ये क्या है, ये जस्ट एक जो है स्टैटिस्टिकल आप कह सकते हो स्टैटिस्टिकल कॉम्पोजिशन है ना, जिसे हम लोग बेसिकली एग्रीगेट बोल सकते हैं, एग्रीगेट बोल देते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन इज एन एग्रीगेट, या फिर मैं इसे सिंपली हिंदी भाषा में अगर बात करें तो हम लोग इसे जो है भीड़ बोल सकते हैं। इट इज नथिंग बट crowd, है ना, it is nothing but crowd, so this is crowd. Now what happens is individual they interact with each other, जैसे हमने बोला एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्ट करने से क्या बनते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे बनने लगते हैं सोशल ग्रुप्स। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो वेरी वेरी डोमिनेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज सोशल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप्स यहाँ पे पढ़े जाते हैं। सोशल ग्रुप्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। प्राइमरी सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, पीर ग्रुप्स होते हैं, रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं, बड़े सारे इस तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं। बट अगेन आर बेसिक इंटेंट इज टू अंडरस्टैंड कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं क्या होंगे, कंटिन्यूसली दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड ये जो है क्या बनाते हैं, एक सोशल ग्रुप बनाते हैं। ठीक है जी, नाउ दीज सोशल ग्रुप्स देयर कैन बी मैनी सोशल ग्रुप्स इन आवर सोसाइटी, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होंगे। ठीक है जी, अब ये सोशल ग्रुप्स जो हैं ये क्या होंगे, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे सोशल प्रोसेसेस। ठीक है जी, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हम देख रहे हैं, दैट इज सोशल प्रोसेसेस। सोशल ग्रुप्स होते हैं एंड सोशल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, सोशल ग्रुप्स का अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ तो सोशल ग्रुप्स के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपका फैमिली जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ सोशल ग्रुप। ठीक है जी, इवन आपका जैसे आप कह सकते हो किसी तरह की एसोसिएशन है, जैसे स्कूल हो गया आपका, या बेसिकली आपका जैसे लॉयर एसोसिएशन है, तो ये भी क्या है, दे आर ऑल काइंड ऑफ सोशल ग्रुप्स। ठीक है जी, जो सोशल ग्रुप जो हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इंटीमेट रिलेशन होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग प्राइमरी सोशल ग्रुप्स बोलते हैं। तो आपके फैमिली इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी सोशल ग्रुप्स। एंड जो है फॉर्मल होते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्टेड इंटरेक्शन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है कि नहीं। नाउ इन सोशल ग्रुप्स में क्या होता है, सोशल ग्रुप्स में देखो लोग जो हैं, लेट अस से मैं फैमिली का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। फैमिली में देयर इज़ वन फादर एंड देन देयर इज़ वन मदर एंड इनके बच्चे हो सकते हैं। सो दिस इज़ द प्राइमरी सोशल ग्रुप हियर, है ना। अब सोशल ग्रुप्स के अंदर होता क्या है, सोशल ग्रुप्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल का इंटरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो पैटर्न्ड होता है। और इस पैटर्न जो इंटरेक्शन है इसमें जो है इंडिविजुअल क्या लेते हैं, वो कोई ना कोई जो है स्टेटस ऑक्यूपाई करते हैं। अनदर की आपको जो डेफिनेशन देखने मिलेगी, दैट इज स्टेटस। ठीक है जी, स्टेटस इज व्हाट, इट इज सोशली डिफाइंड पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसके साथ जो है कुछ रोल्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है जो कि समाज के वैल्यूज एंड नॉर्म्स जो है उसे बताती हैं। तो यहाँ पे इनको देखने को मिलता है स्टेटस। ठीक है जी, एंड स्टेटस के साथ आता है रोल।
ठीक है। सो ये दो बहुत ही, जब भी हम इंडिविजुअल्स को समझने की कोशिश करते हैं विज़-अ-वी सोसाइटी, तो ये दो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, दैट इज स्टेटस एंड रोल। और बहुत ज़्यादा बड़ा लिटरेचर है सोशियोलॉजी का स्टेटस और रोल के ऊपर, ठीक है जी। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मदर का मैं यहाँ पे स्टेटस ले सकता हूँ, इट कैन सॉरी जो विमेन है इसमें फैमिली में, उसका मैं स्टेटस ले सकता हूँ एज अ मदर। तो अगर जब हम इस वर्ड को सुनते हैं मदर, तो मदर से जो है आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हो, बहुत सारे फीचर्स निकालते हो जो कि एक औरत में होने चाहिए, जो औरत में होंगे, जिससे वो मदर कहलाती है ना। तो ये जो है क्या बनते हैं, ये जो आप फीचर्स सोच पा रहे हो मदर के, तो वो आते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज से हमारे समाज के, एंड ये मदर जो है बन जाता है एक स्टेटस, ठीक है जी। अब ये इंडिविजुअल जो इस स्टेटस को एक्वायर करता है, ये अगर एक्स वाई, कोई भी वाई जैसे हम नाम ले लेते हैं, ये इसे एक्वायर करता है, तो वो क्या करता है, इस मदरहुड को प्ले करता है, इस स्टेटस को जो है एक्ट आउट करता है, जिससे हम लोग बोलते हैं रोल। सो रोल इज नथिंग बट कि एक्चुअलाइजेशन ऑफ द स्टेटस, दैट इज हाउ स्टेटस एंड रोल जो है ये काम करते हैं। और ये प्राइमरी, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया प्राइमरी ग्रुपिंग का, देयर कैन बी एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स, देयर कैन बी एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी ग्रुप्स, देयर कैन बी एग्जांपल ऑफ पीर ग्रुप्स, देयर कैन बी एग्जांपल्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप, बहुत सारे यहाँ पे हो सकते हैं गाइस, ठीक है जी। सो आई होप आपको ग्रुप्स के बारे में जो है थोड़ा बहुत पता चल गया, ठीक है जी। नाउ कमिंग टू सोशल प्रोसेसेस। सो सोशल प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, एज फार एज नाउ सोशल प्रोसेस इज कंसर्न, हियर व्हाट डू यू मीन बाय सोशल प्रोसेस। प्रोसेस जो है वो सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम लोग सोसाइटी के अंदर देखते हैं, जो कि ग्रुप्स में की जाती हैं, ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं सोशल प्रोसेस की बात करूँ ब्रॉडली, इफ़ आई टॉक अबाउट प्रोसेसेस इन सोसाइटी, अगर हम देखें यहाँ पे ये ए सोशल ग्रुप है, ये बी सोशल ग्रुप है, ये सी सोशल ग्रुप है, ये डी सोशल ग्रुप है, तो आप देखोगे कि ये सोशल ग्रुप जो हैं ये सब एक जैसे नहीं होंगे, इनमें आपको थोड़ा बहुत जो है इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। कोई ग्रुप जो है वो बोलेगा कि मैं सुपीरियर हूँ या मेरा ग्रुप सुपीरियर है, आपका ग्रुप जो है इन्फीरियर है। एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो एक हॉस्पिटल जैसे इन्वायरमेंट में डॉक्टर्स का ग्रुप जो है जैसे जनरली सुपीरियर माना जाता है, नर्सिस का ग्रुप जो है वो इन्फीरियर माना जाता है, एंड देन सपोर्ट स्टाफ को और इन्फीरियर माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी देखने को मिलती है इन ग्रुप्स के बीच में विद इन द सोसाइटी। सो दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस। एक स्ट्रक्चर्ड, एक पैटर्न इनइक्वालिटीज देखने को मिलना इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की, इसे हम लोग कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है जी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दैट मीन्स सोसाइटी जो है वो क्या है, वो स्ट्राटास में बटी हुई है, एंड ये स्ट्राटास में जो है क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यूज जो है एक स्ट्राटा को ज़्यादा दी जाती है, एक स्ट्राटा को कम दी जाती है, और उसी हिसाब से जो है समाज के रिवॉर्ड, सोशल रिवॉर्ड्स वो जो है या इवन सैंक्शंस वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो दिस इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वन ऑफ द प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि हम लोग सोशल प्रोसेस जो कि हम लोग समाज शास्त्र में पढ़ते हैं। नाउ इसके जो अलग अलग टाइप है, जैसे कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, क्लास बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, वो हम लोग अलग अलग देखते हैं, बट यहाँ पे मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं एक ब्रॉड जनरलाइजेशन दे रहा हूँ ना। और तरह के सोशल प्रोसेस आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलता है सोसाइटी में काम होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। सो वर्क इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे वर्क इज व्हाट, इट इज लेबर विच इज डन फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दिस सोसाइटी। सो दैट इज वर्क, है ना, जहाँ पे कोई फिजिकल एफर्ट लग रहा हो तो दिस बिकम्स वर्क। तो वर्क भी इट इज वन फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सोशल प्रोसेस होती है, इवन पर्टिकुलरली ग्रुप्स के अंदर भी आपको जो सोशल प्रोसेस देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड यहाँ पे जैसे कई बारी यू विल फाइंड, इफ आई और ब्रॉडली मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो 3 C's यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, 3 C's आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। पहला है दिस इज कोऑपरेशन, ठीक है जी। दैट मीन्स इंडिविजुअल जो है ग्रुप्स एक दूसरे के साथ भी कोऑपरेट करेंगे विद इन द ग्रुप। लाइक ए ग्रुप जो है, जैसे मैंने आपको ए ग्रुप बोला, ए ग्रुप जो है वो बी ग्रुप के साथ कोऑपरेट करेगा, ठीक है। लाइक दिस इज डी ग्रुप, है ना। सो ए ग्रुप जो है बी ग्रुप के साथ कोऑपरेट कर सकता है ना। विद इन द ए ग्रुप आप देख सकते हो एक इंडिविजुअल जो है एक्स इंडिविजुअल वाई इंडिविजुअल के साथ कोऑपरेट कर सकता है। इस तरह से जो आपको कोऑपरेशन देखने को मिलता है, ठीक है जी। देन सेकेंड सी जो है आपका, दैट इज कॉल्ड एज कन्फ्लिक्ट, ठीक है जी। ओपन जो है आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पे ए ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के साथ कन्फ्लिक्ट में हो सकता है, या एक्स इंडिविजुअल जो है वो वाई इंडिविजुअल के साथ कन्फ्लिक्ट में हो सकता है, ठीक है कि नहीं। और थर्ड सी जो है आपका यहाँ पे कोऑपरेशन है, कन्फ्लिक्ट, एंड थर्ड सी इज
कंपटीशन, ठीक है जी, कंपटीशन। सो बेसिकली इसमें क्या है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ compete कर सकता है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, या अगेन यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, सॉरी कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है जी। इवन फैमिली के अंदर आपको कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा, कन्फ्लिक्ट। अगर मैं यहाँ पे फिर हम लोग अपनी फैमिली पे चले जाते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल लिया, तो आपको यहाँ पे कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे मदर फादर का कोऑपरेशन होता है इन अपब्रिंगिंग ऑफ या रेयरिंग ऑफ द चिल्ड्रन। सिमिलरली कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। कन्फ्लिक्ट कैसे कि भाई इंडिविजुअल जो अथॉरिटी के पीछे जो है मेल या फिर जो हस्बैंड है वाइफ है उसके बीच में आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। ओपन कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कहीं ना कहीं जो है डिस्गाइज्ड कन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। देन देयर इज कंपटीशन ऑल्सो, ठीक है ये वर्क के रिलेटेड मैटर्स में या सिबलिंग्स के बीच में यू कैन फाइंड कंपटीशन ऑल्सो। सो ये प्रोसेसेस जो है नॉट ओनली देयर विद इन द ग्रुप बट थ्रू आउट आपको जो है ग्रुप्स में और एक पूरे सोसाइटी में आपको देखने को मिलते हैं। सो दीज आर बेसिकली सोशल प्रोसेसेस। आई होप सोशल प्रोसेस आपको प्रोसेस समझ में आ गए, ठीक है जी। नाउ थर्ड थिंग जो यहाँ पे है, आई अगेन थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं हम लोग। तो हमने देखा सोसाइटी में वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज देयर, हमने देखा सोशल ग्रुप्स आर देयर, ठीक है कि नहीं, वी टॉक्ड अबाउट सोशल ग्रुप्स, ये है हम लोगों के पास। एंड हम लोगों ने यहाँ पे देखे क्या हो रहे हैं, सोशल प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं, सोशल प्रोसेसेस हो रहे हैं। नाउ सोशल ग्रुप में जैसे मैंने आपको बात करी इंडिविजुअल्स, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी नॉट सो ब्यूटीफुल ड्राइंग ठीक लग रही होगी। सो इंडिविजुअल क्या करे, इंटरैक्ट कर रहे हैं। और इंटरेक्शन कैसे, मैंने अभी पीछे बताया, इट इज़ पैटर्न, है ना। यहाँ पे जो है अगेन रोल्स ले रहे हैं, स्टेटस के हिसाब से रोल्स रोल्स जो हैं वो निभाए जा रहे हैं, और एक पैटर्न वे में जो है इंटरेक्शन चलता है। एक पैटर्न वे में इंटरेक्शन के कारण जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली डेवलप होते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है जी। नॉर्म्स डेवलप होते हैं। नॉर्म्स बेसिकली आर अनरिटन रूल्स ऑफ बिहेवियर जो कि इंडिविजुअल जो है एडहियर करता है, एक्सेप्ट करता है, क्योंकि समाज उसे बताता है, ठीक है कि नहीं। तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो हैं अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया जो कि हम लोग क्या करते हैं, समाज में पढ़ते हैं, ठीक है जी। यही सोशल ग्रुप्स एक सेटिंग के अंदर नॉर्म्स एंड वैल्यूज के थ्रू जो है हम लोग क्या देखते हैं, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। सोशल इंस्टीट्यूशन बेसिकली कुछ नहीं है, दे आर दो सिस्टम्स, वो सिस्टम जो समाज में देखने को मिलते हैं, जो कि जहाँ पे जो है नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो है इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशन बोल देते हैं, ठीक है जी। 5 सोशल इंस्टीट्यूशन जो है हम लोग समाज शास्त्र में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो है बेस बनाते हैं समाज का। पहला जो है दैट इज़ फैमिली, इसके साथ में एसोसिएटेड मैरिज एंड किनशिप, ये जो है आपका पहला सिस्टम बनता है। देन सेकंड इज योर पॉलिटिकल सिस्टम्स, ठीक है जी। थर्ड इज योर इकोनॉमिक सिस्टम्स, फोर्थ इज योर एजुकेशन, एंड फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट इट इज रिलीजन, ठीक है कि नहीं। तो ये 5 जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, दे आर द कोर ऑफ दी सोशियोलॉजी एज ऑल्सो एज वेल एज दी सोसाइटी, ठीक है जी, सोशल इंस्टीट्यूशन है। देन हम लोग आते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज के ऊपर। सो गाइज नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जैसे मैं नॉर्म्स आपको बताते हैं, अनरिटन रूल्स या रेगुलेशंस हो सकते हैं, या बेसिकली दे आर प्रिस्क्राइब्ड वेज जिससे कि एक इंडिविजुअल जो है बिहेव करता है, इट बिकम्स नॉर्म्स, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉर्म्स की, तो अगर मैं बात करूँ कि भाई हमारे देश में बड़ों से जब हम पहली बारी मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग एन ओल्डर पर्सन। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली पैर हाथ लगाते हैं या फिर लाइक उनको जो है ग्रीट करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो दैट इज व्हाट इज नॉर्म इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। इट इज द पैटर्न और द वे और द बिहेवियर, द प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर जो कि एक समाज में बताता है, ठीक है जी। वैल्यूज बेसिकली होती है डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, क्या चीज़ जो है डिजायरेबल है और अनडिजायरेबल है सोसाइटी में, ठीक है। सेम इसी एग्जाम्पल के ऊपर आता हूँ मैं। हम लोग जो है अपने बड़ों को मिलते हैं, और एक व्यक्ति लाइक कोई मिलता है तो वो पैर छूता है, दूसरा जो है वो हाई भी नहीं बोलता, या फिर वो मॉडर्न तरीके से हाई बोल देता है। तो वैल्यू हम किसको ज़्यादा करते हैं, हम बोलेंगे कि नहीं भाई ये जिसने पैर छुए वो ज़्यादा शिष्टाचार है उसके अंदर, और वो जो है कहीं ना कहीं क्या है, वो एक सभ्य भारतीय है ना। तो वो मतलब दीज आर वैल्यूज़, है ना, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, तो ये जो है चलती हैं साथ साथ में। नाउ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो हैं दे फॉर्मुलेट द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, कल्चर बनाता है। और दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट
एरिया ऑफ स्टडी एज फार एज सोशियोलॉजी इज कंसर्न. सो कल्चर बनता है हम लोग का. कल्चर जो है इट इज़ नथिंग बट कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज. हाँ, कल्चर में दो एस्पेक्ट होते हैं. एक, ना सिर्फ आपको यहाँ पे नॉर्म्स एंड वैल्यूज देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग इनटेंजिबल कल्चर बोल देते हैं, बल्कि यहाँ पे हमें टेंजिबल कल्चर भी देखने को मिलता है. जैसे कि अगर मैं पंजाब के कल्चर की बात करूँ तो वहाँ पे जो भंगड़ा है, बेसिकली द डांस फॉर्म, जो फोक डांस फॉर्म है, वो जो है क्या है इसका टेंजिबल कल्चर है. सो इंटेंजिबल एज वेल एज आपको इंटेंजिबल कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है जी. सो ये जो है बेसिक क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स, प्रोसेसेस एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये जो है सोसाइटी बनाता है. ओके, आई होप ये आपको जो है समझ में आ गया होगा. नाउ अगेन लेट मी टेल यू अगेन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज द स्टडी, एंड हमने यहाँ पे वर्ड लगाया है सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. ठीक है जी. सोसाइटी को हमने स्टडी करना है सिस्टमैटिक वे में. दिस इज सोशियोलॉजी. नाउ सोशियोलॉजी, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो हमने बात करी. ये भाई ये जो चार्ट मैं आपको बना के दे रहा हूँ, इस चार्ट को बना के रख लो और चिपका के रख लो अपने पास. एंड ये चार्ट के ऊपर दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, और इसको अगर आप याद कर लोगे, कहीं पे भी अप्लाई करोगे, इट इज़ गोइंग टू गिव यू डिविडेंड्स, और आपको फटाफट से जो है पॉइंट्स मिलेंगे अपने आंसर्स के लिए, किसी सोशियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, किसी सोशियोलॉजिकल डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए. ठीक है. सोशल इंस्टीट्यूशन मैंने आपको कौन से बताए? टोटल जो मैंने बताया आपको 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस. फैमिली, मैरिज, किनशिप. ठीक है जी. जो हम लोग फैमिली देखते हैं, मैरिज मीन्स, एंड देन किनशिप हो गया अपना बिरादरी जिसे हम लोग बोल देते हैं. ठीक है जी, या रिश्तेदारी बोल देते हैं. सेकंड इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटिकल सिस्टम हो गया. पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग स्टेट पढ़ते हैं, हम लोग अथॉरिटी पढ़ते हैं, पावर के बारे में पढ़ते हैं. वेबर के बहुत सारे जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं. ठीक है जी, वेबर की थियोरीज के बारे में. फैमिली, मैरिज, किनशिप में हम क्या पढ़ते हैं? फैमिली के फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें चेंजेस के बारे में बात करते हैं. मैरिज के फॉर्म चेंजेस के बारे में बात करते हैं. किनशिप सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. देन इकोनॉमिक सिस्टम्स. इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरह की वर्क कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हाउ वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड इन सोसाइटीज, कैसे किया जाता है ना, और उसके बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या चीज़ हैं. देन इज नेक्स्ट वन इज रिलीजन. ठीक है, हमने बात करी रिलीजन की भाई समाज में जो है धर्म, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन जो है किस तरह से काम करता है और कैसे जो है वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज को परपेचुएट कर रहा है. देन फाइनली इज एजुकेशन. ओके, सोशल इंस्टीट्यूशन. सेकेंड इज हमने बात करी सोशल ग्रुप्स के बारे में. सेकेंड इज सोशल ग्रुप्स. देन सोशल ग्रुप मैंने आपको बताया बड़ी तरह के हो सकते हैं. प्राइमरी ग्रुप्स हो सकते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स हो सकते हैं. ठीक है जी. देन उसके बाद रेफरेंस ग्रुप्स हो सकते हैं, पीर ग्रुप्स हो सकते हैं. इनके ऊपर मैंने वीडियोस किया भी हुआ है, आप देखना इनको जाके. देन उसके बाद सोशल प्रोसेसेस होते हैं. सोशल प्रोसेसेस ऑल अबाउट, जैसे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में हमने बात करी. कंपटीशन, 3 C's हमने बात करी, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट एज वेल एज कोऑपरेशन. एंड यहाँ पे हमने वर्क जैसे इसके बारे में बात करी है ना. देन फाइनली इज नॉर्म्स एंड वैल्यूज. नॉर्म्स एंड वैल्यूज ये क्या बनाती है हमारी? बेसिकली वो अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बिहेवियर बताती है, एज वेल एज व्हाट इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल इन सोसाइटी वो बताती है, जो ब्रॉडली हमारा क्या बनाती है? कल्चर बनाती है. ठीक है कि नहीं. एक चीज़ और बताता हूँ कल्चर के ऊपर. ये कल्चर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे परपेचुएट किया जाता है? दिस इज परपेचुएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन का मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है कि कैसे समाज जो है अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में परपेचुएट करता है, उनको जो है आगे देता है. इसको हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस बोल देते हैं. ठीक है जी. सोशलाइजेशन में हम लोग समाजशास्त्र में बड़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, बट उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग. जस्ट आप समझो कि सोशलाइजेशन क्या होता है. ठीक है कि नहीं. नाउ यहाँ पे और कुछ छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, जैसे प्रोसेस में एक सोशल प्रोसेस और सोशल प्रोसेस होता है कॉल्ड एज सोशल कंट्रोल. ठीक है कि नहीं. सोशल कंट्रोल. ठीक है, इसके बारे में चलो मैं बताता हूँ आपको अभी. तो ये बेसिकली आपको जो है क्या हो गया? सोसाइटी हो गया. ठीक है कि नहीं. आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ये बेसिक एस्पेक्ट समझ में आ गया. अब हम लोग इसके आगे चलते हैं. एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बस इतना हो गया. ये आपको इसको जो है इसको सोशल कंट्रोल निकाल दो, इसको जो है आप अपना बना के रख लो. इफ़ यू आर वॉचिंग इट अगेन, सारा बना के रख लिया. सेकेंड चीज़ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी, हमने देखा सोसाइटी हमने पढ़ी, ये सारी चीज़ें हमने सोसाइटी में पढ़ी. तो क्या सोसाइटी जो है वो स्टैटिक है? इज सोसाइटी स्टैटिक? आंसर इज नो. सोसाइटी जो है वो क्या है? वो चेंज हो रही है. तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज सोशल चेंज.
ठीक है कि नहीं। सोशल चेंज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, और सोशल चेंज का मतलब क्या है, अगर मैं सोशल चेंज को मैं आपसे मतलब पूछूं तो आपने वही सारी चीज़ें बतानी है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, समाज में सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो चेंज हो रहे हैं, सोशल ग्रुपिंग्स हैं वो चेंज होती हैं, सोशल प्रोसेसेस हैं वो चेंज होते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होती हैं। दिस इज बिकम्स सोशल चेंज, ठीक है जी। सिमिलरली हर चीज़ चेंज होना वो भी अच्छी नहीं है ना, हर चीज़ चेंज होना वो भी अच्छी नहीं, बिकॉज समाज तब तक ही बना रहेगा, तब तक ही जो है फ्लरिश करेगा जब तक उसमें किसी तरह का सोशल ऑर्डर है ना, सोशल ऑर्डर है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। सो सेकेंड थिंग यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो है सोशल ऑर्डर, ठीक है। सोशल ऑर्डर मीन्स जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको उसी तरह से चलने की कोशिश करना, ठीक है। अगर लाइक मैं आपसे पूछूं कि आप फुटबॉल, लाइक लेटेस्ट एज्यूम कि आप अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फुटबॉल आपको खेलना पसंद है, आज खेलने जाते हो तो कुछ रूल्स हैं, कल जाते हो तो रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो आप क्या हो गए, यू विल नेवर लाइक दैट गेम बिकॉज रूल्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। तो सम फॉर्म ऑफ ऑर्डर इज रिक्वायर्ड एंड सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर हैज़ टू बी देयर इन सोसाइटी। जैसे कि सोशल चेंज होता है वैसे ही सोशल ऑर्डर भी होता है, ठीक है जी। तो सोशल ऑर्डर को हम लोग कैसे लेके आते हैं, इट इज़ थ्रू सोशल कंट्रोल, ठीक है जी। सो सोशल चेंज हमने देख लिया एंड सोशल कंट्रोल हमने देखा, ठीक है जी। सोशल चेंज बड़ी तरीके से आ सकता है, सोशल चेंज कैन बी एंडोजेनेटिक चेंजेस, ठीक है जी, एंडोजेनेटिक चेंजेस है या एंडोजीनियस चेंजेस हो सकते हैं, ये एक्सोजीनियस हो सकते हैं, ठीक है जी। एंडोजीनियस का मतलब कि जो सोसाइटी के अंदर से निकल के आ रहे हैं, एक्सोजेनेटिक जो है दे आर की सोसाइटी के बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने जो है इंडियन समाज को बहुत जल्दी बहुत रैपिडली चेंज किया, ठीक है जी। सो दिस इज एक्सोजेनेटिक चेंजेस एंड एंडोजेनेटिक चेंजेस, ठीक है। ओके, नाउ सोशल ऑर्डर में हमने क्या बात करी, सोशल कंट्रोल के बारे में बात की। सोशल कंट्रोल जो है, सोशल कंट्रोल हियर मीन्स कि भाई समाज में इंडिविजुअल से जो है प्रिस्क्राइब बिहेवियर निकाला जा पा रहा है ताकि समाज जो है ऑर्डर में रहे और किसी ना किसी तरह का जो हम लोग रेपिटेशन देख पाएँ। तो सोशल कंट्रोल के हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनफॉर्मली भी कंट्रोल करते हैं, सोशल कंट्रोल लेके आते हैं। जैसे इनफॉर्मली समाज क्या करता है, सैंक्शंस देता है कि भाई हाँ ऐसा नहीं करना है ना, इनफॉर्मल सैंक्शंस देता है कि भाई इसको देश निकाला कर दिया, इसको जो है बिरादरी से निकाल दिया, इस इनफॉर्मल सैंक्शंस हैं। एंड सोशल कंट्रोल जो है फॉर्मली कैसे किया जाता है, फॉर्मली जो है वो करता है लॉ एंड स्टेट करता है। स्टेट जो है वो क्या करता है, वो वायलेंस करता है या वो जो है जो भी लॉ तोड़ता है उसको पनिश करता है, जिसके कारण अगेन जो एक तरह का सोशल ऑर्डर है, एक सोशल कंट्रोल है वो बना के रखा जाता है, ठीक है जी। तो ये बेसिक्स हैं एज फार एज सोशियोलॉजी इज कंसर्न। ऑल ऑफ दिस इज़ यू नीड टू, बस इतना चीज़ अगर आप समझ जाओगे सोशियोलॉजी के लिए, इतनी चीज़ आप समझ जाओगे तो यूपीएससी के लिए आपको सोशियोलॉजी का ऑलमोस्ट 30-40% जो है ज्ञान हो जाएगा। एंड इसी चीज़ के ऊपर आप हर चीज़ बिल्ड करोगे। और इस फॉर्मूले जो मैंने आपको ये बताया है, एक ये चार्ट मैंने आपको बताया है यहाँ पे, दिस इज़ द चार्ट मैंने आपको बताया, एंड दिस सेकेंड ये जो आपको एस्पेक्ट मैंने बताया है, आप इसको अगर आप याद रखोगे, इन चीज़ों को अगर आप याद रखोगे तो आई एम श्योर सोशियोलॉजी वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल, ठीक है। सो जब भी अगर आप सोशियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो आई होप ये सेशन को आप जो है ज़रूर याद रखोगे। और जो लोग भी सोशियोलॉजी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ ये सेशन ज़रूर शेयर करो। ये जो आपको मैंने डायग्राम बनाया है और इस तरह से जिस तरह सोशियोलॉजी का सोसाइटी के एस्पेक्ट समझाए हैं, इसी तरह से कर जाओ, आपका सोशियोलॉजी का ऑलमोस्ट सारा एरिया जो है हमने टच कर लिया है, ठीक है जी। ये चार्ट बना के रख लेना अपने पास, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट गाइस। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मेरा बेसिकली इंटेंट इस सेशन लेने का यही था कि जो बिगिनर्स हैं उनको एक ब्रॉड सोशियोलॉजी की पिक्चर दे सकूँ, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड सोसाइटी, इट्स वेरियस फंक्शंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़, सोशल ऑर्डर एंड ऑल दीज थिंग्स, और कन्फ्यूज़ ना हो कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे कनेक्ट हो रही है। एक ब्रॉड पिक्चर मैंने आपके लिए बना दी है एंड इसके ऊपर बिल्ड करो। अब जाके अपना सिलेबस पढ़ोगे ना, सिलेबस पे भी आप बहुत इजीली डेसिफर कर पाओगे कि यही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी गाइस। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच। जो भी सोशियोलॉजी प्रिपेयर कर रहा है उसका शेयर ज़रूर करिए एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।